जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करना है, यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? तो समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए। क्यों? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी है क्योंकि समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए। ध्यान रखना, हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेगा। अगला है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के लिए विचलन क्या क्या कारण है? तो एल्यूशन द्वीप समूह क्या हो जाएगा? तो एल्यूशन द्वीप समूह हो जाएगा। यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? तो 5:30 हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है, भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो कितना हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्व से। कहां से? तो 82.5 डिग्री पूर्व से। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो नैनी इलाहाबाद के निकट से। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? तो कितनी बार? तो 4 बार। पृथ्वी के दो स्थानों की स्थिति के दैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो 1 घंटा हो जाएगा। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम में है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट हो जाएगा। कितना? तो 4 मिनट इसका राइट आंसर होगा। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? तो 1 दिन। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? तो 360। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? तो आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो 24। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो समय जोन फर्स्ट में। किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? तो नैनी इलाहाबाद के निकट। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फांसो डी अल्ब्रुक हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर है। किस यूरोपीय देश ने भारत में पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगाल। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो यूनानियों ने। किसने? तो यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य में कहां से प्राप्त हुए? तो रंगपुर एवं लोथल से। जब पूछा जाएगा कि चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए, एवं लोथल से प्राप्त हुए। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। क्या? तो थानेश्वर थी वर्धन वंश की राजधानी। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो 2 नदियों के बीच की भूमि। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। वितिस्ता नदी के तट पर महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते हैं? गणधर कहलाते हैं महावीर के 11 शिष्य। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिण पूर्व स्थल कौन सा था? तो दाइमाबाद अहमदनगर, जो कि महाराष्ट्र में है। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलर हो जाएगा। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? चंद्रवरदायी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। यहीं पर पूछा जाए कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, जबकि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी परास्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये क्या है? तो ये पूर्वी परास्थल है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। कौन? तो चंद्रदेव था। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो विषुवतीय क्षेत्र में। निम्न में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को। हजारों झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड प्रसिद्ध है हजारों झीलों के नाम से। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है? बेलारूस। मलेशिया की सिलगान घाटी किसे कही जाती है? तो पेनांग को। किसे? तो पेनांग को। ब्रॉडवे के नाम से कौन सा सागर जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क। क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? फिलाडेल्फिया। किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? तो ईरान का। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो। प्रजातांत्रिक गणतंत्र को। स्वर्णिम पगोड़ा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो म्यांमार। लंदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? मलेशिया से। विश्व में निकल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो कनाडा हो जाएगा। मिसाबी रेंज किससे संबंधित है? लौह अयस्क से। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मैक्सिको। मुंबई से यूरोप जाने के लिए किस नहर जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा? तो स्वेज हो जाएगा। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? तो आयन मंडल में। मानव शरीर के किस अंग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? तो छोटी आंत में। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया? जॉन नेपियर ने। किसने? तो किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया? तो जॉन नेपियर ने। किस अंग की खराबी से पीलिया हो जाता है? तो लीवर या फिर यकृत कह सकते हैं, याद रखेंगे। एनडीए किस स्थान पर स्थित है? तो खड़कवासला में। कहां पर? तो खड़कवासला में स्थित है एनडीए। कितने साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं? तो 4 साल के अंतराल के बाद। फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? तो कम होना चाहिए। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो यूएस से न्यूयॉर्क में। वह उपकरण जो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, पेरिस्कोप हो जाएगा। 15 किसका आर्थिक समूह है? तो तीसरा विश्व राष्ट्र। व्यक्तिगत रूप से 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर लिनस कार्ल पॉर्डिंग इसका सही उत्तर है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो रेटिना पर। कहां? तो रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण हो जाएगा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने। किसने? तो वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। क्या है? तो सूर्य में सर्वाधिक जो गैस है ये हाइड्रोजन है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। क्या होगा? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह की जब बात होगी तो शुक्र राइट आंसर होगा। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? तो 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकेंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली।
ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट हो जाएगा। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक फर्स्ट। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। किस ग्रह को शांतितारा कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा। किसके द्वारा? तो दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। कहां पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। कहां पर है? तो मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। किसे? तो कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकप्तान को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में। कहां पर? तो उड़ीसा में। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।